कीला है। मैं दिल्ली से हूँ। मेरी उम्र 21 साल है। मेरा फिगर साइज 32, 30 और 32 है। मैं गोरी और स्लिम हूँ। समझिए मॉडल फिगर लड़की हूँ। हाय दोस्तों, पिछले कन्फेशन में मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे मैंने फाइंड आउट किया था कि तुम्हारे कोऑर्डिनेटर एक मॉडल को सेक्सुअली हैरास कर रहे थे। वो बहुत डरी हुई थी। ये जानकर मैंने डिसाइड किया कि मैं मनीषा की हेल्प करूंगी, लेकिन पहले मुझे उससे बात करनी थी। मनीषा रोने लग गई और मुझे बताया कि कैसे कोऑर्डिनेटर ने उसे एक लेक में नहाते हुए उसके न्यूड फोटोज खींचने थे और फिर उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। मनीषा ने कहा कि वो बस इस प्रॉब्लम से छुटकारा चाहती है। मैंने उसे कंसोल किया और अपने प्लान के बारे में बताया। मनीषा ने कोऑर्डिनेट करने का वादा किया। अगले दिन मैंने कोऑर्डिनेटर्स के पास एक वाटरफॉल तक जाने के लिए इजाज़त मांगी। उसकी आंखें बड़ी हो गई और कुछ देर तक सोचने के बाद उसने मुझे अलाउ किया। मैं अपने टेंट से टॉवल साथ ले गई, जिससे कोऑर्डिनेटर को ये लगे कि मैं नहाने जाऊंगी। मैं वहाँ कुछ ही देर में पहुँच गई और उस वाटरफॉल में भीगने लग गई। मैंने अपनी आंखें पार्शियली खोली और कोऑर्डिनेटर को एक रॉक के पीछे छुपते हुए देखा। वो पीवर्ट मेरे जाल में आखिर फंस गया। मैं अपने बॉडी को सेंसुअली टच करने लग गई और वो मुझे छुप छुप के देख रहा था। मैंने अपने हाथ अपने सीने और नॉवेल के ऊपर फेरे और कई सेक्सी पोज दिए। वाटरफॉल के पानी से मेरा वाइट टॉप पूरी तरह भीग चुका था और मैंने कोई अंडरगारमेंट्स भी नहीं पहनी थी। इसके कारण मेरा बदन पार्शियली ढका हुआ था। वो वाइट टॉप मेरे सीने से चिपका हुआ था और कोऑर्डिनेटर को शायद पूरी तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने अभी तक मेरे फोटोज नहीं निकाले थे। प्लान उस क्रिटिकल एक्ट के बिना फ्लॉप हो जाता, इसलिए मैंने एटमॉस्फेयर को थोड़ा और हॉट किया। मैंने धीरे धीरे अपने टॉप के बटन्स खोले और पानी मेरे सीने पर गिरने लगा। कोऑर्डिनेटर ने अब भी कैमरा नहीं निकाला, इसलिए मैंने अपना टॉप पूरी तरह निकाल उसे एक रॉक पर बिछा दिया। अब मैं टॉपलेस थी, सिर्फ जीन्स में वहाँ वाटरफॉल के नीचे खड़ी थी। मेरे स्किन पर ठंडी के कारण गूग्स बम्पास आ गए थे। मैं वहाँ नहाने लग गई और मैंने कोऑर्डिनेटर को कैमरा निकालते हुए देखा। प्लान वर्क हो रहा था। कुछ देर तक मैं वैसे ही आधी नंगी नहाती रही और फिर उस वाटरफॉल से बाहर आई। मैंने मेरे टॉवल से मेरे बदन को ड्राई किया और कपड़े पहन लिए। मैं कैंप में जल्दी लौट आई और शाम को स्नैक्स खाते समय कोऑर्डिनेटर ने मुझे बुलाया। मैं जल्दी उनसे मिलने गई। उस पीवर्ड ने मुझे कैमरे पर मेरे न्यूड पिक्स दिखाए और मुझे ब्लैकमेल करने लगा। मैंने रोने की एक्टिंग की और कहा कि मेरी लाइफ बर्बाद मत कीजिए। तो उसने इतना कहा कि मुझे अगर वो फ़ोटोज़ चाहिए तो उसको रात को उसके टेंट में आना होगा। थोड़ा और रोने की एक्टिंग के बाद मैं मान गई, लेकिन मैंने उनसे कहा कि वो मेरे टेंट में आए। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे उनके टेंट में जाते हुए देखे। वो मान गए और चला गया। मैं जल्दी मनीषा के टेंट में गई और उसने मुझे एक वीडियो दिखाया। उस वीडियो में कोऑर्डिनेटर छुप छुप के मेरे न्यूड फोटोज़ क्लिक कर रहा था, जो कि मनीषा ने प्लान के तहत रिकॉर्ड कर दिए। उसने वो कन्वर्सेशन भी रिकॉर्ड कर दी थी जिसमें कोऑर्डिनेटर मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने उसे कहा था कि आज रात कोऑर्डिनेटर मेरे टेंट में आने वाला है। उसके टेंट में कोई नहीं होगा, जिसका फ़ायदा उठाकर मनीषा को वो कैमरा रिट्रीव करना होगा। कुछ देर में रात हो गई और मैं बेचैनी से उस पीवर्ड का इंतज़ार करने लग गई थी। कोऑर्डिनेटर साइलेंटली आया और मेरे ऊपर टूट पड़ा, लेकिन मैंने उसे रोका और कहा कि वेट करो। मैं मनीषा का इंतज़ार कर रही थी। अगर उसे वो कैमरा मिल जाए तो वो सीधे मेरे टेंट में आने वाली थी। अगर वो नहीं आई तो फिर मुझे मजबूरन कोऑर्डिनेटर के साथ सोना होगा। कोऑर्डिनेटर ने मुझे अपने करीब खींचा और कहा कि वेट तो उसने तब तक किया जब से मैं उसके लिए काम करने लगी। कोऑर्डिनेटर ने मुझे ज़मीन पर लिटाया और उसने मुझे टाइटली हग किया
और हम दोनों रोल होते हुए एक कोने में गए। अब वो मेरे ऊपर था और मैं उसके नीचे। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। उसका फेस मेरे फेस के बिल्कुल करीब था। उसने मुझे किस करने की कोशिश की, लेकिन मैंने मुंह फेर लिया, जिस कारण उसके होंठ मेरे चिक्स पर पड़े। उसने मुझे मेरे चिक्स और नेक पे किस किया और उसके हाथ से मेरा हाथ मेरे चिन को पकड़ा और मुझे ज़ोर से किस किया। किस करते करते उसका एक हाथ मेरी कमर के नीचे गया और मेरी जीन्स को खोलने लगा। फिर उसने मेरा टॉप निकालने की कोशिश की। मेरा टॉप ऑलमोस्ट उठ चुका था और मैं उसके सामने नंगी होने ही वाली थी कि मुझे मनीषा की आवाज़ आई। मैंने कोऑर्डिनेटर को अपने ऊपर से हटाया और जल्दी अपने कपड़े एडजस्ट किए। मनीषा के पास वो कैमरा था। अब हमें उस कोऑर्डिनेटर का कोई डर नहीं था। उसके खिलाफ हमारे पास अब बहुत सारे एविडेंस थे और जब हमने उसे ये बात बताई तो वो डर के मारे हमारे पैरों पर गिर पड़ा। मनीषा ने उसे कई बार स्लैप किया और एंड में एक एग्रीमेंट किया कि मनीषा उसका एक्सपोज नहीं करेगी, लेकिन कोऑर्डिनेटर को मॉडलिंग इंडस्ट्री छोड़नी होगी। तो इस तरह मैं मॉडल और जर्नलिस्ट से ऑलमोस्ट एक जासूस बनी। मेरी जिंदगी में ऐसे और कई एडवेंचर्स आएंगे।